दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है हुज प्लेजर, यानी कि ये कम्प्लीटली आज का जैसे कल आर्थिक मामले पर था और आज जो है ये राजनीतिक मामले पर ये आज का टॉपिक है। और ये जो संबंधित है ये राज्यपाल की जो शक्ति है कि वो आ, क्या राज्यपाल के पास शक्ति है या पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से उसको बर्खास्त कर सकती है। तो आपको ये जवाब मिलेगा इस एडिटोरियल में। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो यहाँ देखिए, हुज प्लेजर यानी कि किसके प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है ना। ये प्लेजर का मतलब आप कह सकते हैं मेहरबानी, या आप कह सकते हैं किसी की मतलब कि आप क्या कहेंगे, मर्जी, ठीक है। तो ये जो मर्जी है या मेहरबानी है या किसी के प्रसाद पर्यंत तक जो है कोई मिनिस्टर कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, उसी से संबंध है। ये एक प्रश्न है जो कि एडिटोरियल ने उठाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सेक मिनिस्टर्स, यानी कि संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है गवर्नर के लिए कि वो किसी मिनिस्टर को बर्खास्त कर सके, ठीक है। Kerala governor Arif Muhammad Khan's indirect threat that he can independently dismiss ministers is neither in keeping with the dignity of his office nor in line with the constitution. कहा जा रहा है कि केरल के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान का जो इनडायरेक्ट थ्रेट है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो धमकी है कि वे क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बर्खास्त कर सकते हैं किसी मिनिस्टर्स को, वो जो है वो थ्रेट जो है ना तो उनके पद के गरिमा यानी कि डिग्निटी जो होता है ना, गरिमा, और हिज ऑफिस का मतलब है पद, तो उनके पद के गरिमा के अनुरूप है ना तो, और न ही ये संविधान के अनुरूप है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर थ्रेट के बाद दैट आ रहा है और दैट बता रहा है कि ये जो है वो यहाँ तक ये क्लॉज खत्म होता है, और ये थ्रेट के बारे में बता रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। ये जो थ्रेट है, अब ये थ्रेट जो है मेन इसका वर्ब है इज, तो ये इज से जुड़ जाएगा और ये जो है पूरा मतलब कि ये वाक्य हो जाता है, ठीक है। हिज क्लेम, उनका जो दावा है कि दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, अब यहाँ फिर से उसी टाइप का सेंटेंस है। उनका जो दावा है, फिर से दैट के लिए आ गया, दावा के बारे में बताया जा रहा है दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, ये जो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, मंत्री होते हैं, उनका जो बयान होता है, ठीक है, जो फिर दैट के अंदर एक और दैट क्लॉज है जो लोअर करती है यानी कि कम करती है गरिमा को गवर्नर के ऑफिस के, ठीक है ना, गवर्नर के पद की गरिमा को कम करती है, वो इनवाइट कैन इनवाइट एक्शन, उसमें जो है आप उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें विड्रॉल ऑफ प्लेजर भी शामिल है। विड्रॉल ऑफ प्लेजर का मतलब समझिए, प्लेजर का मतलब तो आप समझ गए कि ये जो होता है प्रसाद पर्यंत तक आप बने रह सकते हैं। अगर जो है गवर्नर अगर प्लेजर को विड्रॉ कर लेती, यानी कि अपना जो वो प्रसाद जो दिया हुआ है, यानी कि अपनी जो मेहरबानी जो दिया हुआ है उसने, तो वो अगर वापस ले लेती है तो क्या होता है कि मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी बात होती नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो किसी को इंडिपेंडेंटली किसी को सेक या किसी को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि उनका ये दावा कि जो स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो कि राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करता है, उसमें जो है क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें विड्रॉल ऑफ प्लेजर भी शामिल है। तो यह क्लेम जो है ना उसका कोई आधार नहीं है। अब क्लेम से डायरेक्ट ये हैज जुड़ गया, उसका कोई आधार नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि एक संवैधानिक व्यवस्था में ना उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर्स को जो है सेल बी अपॉइंटेड, उनकी नियुक्ति की जाएगी गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना, और अदर मिनिस्टर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी गवर्नर के ही द्वारा, लेकिन वो होगा चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस, यानी कि
मुख्यमंत्री के सलाह पर ही की जाएगी अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आगे कहती है कि दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो अपना पद तब तक धारण करेंगे जब तक कि उनको गवर्नर का मेहरबानी प्राप्त है या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक वो पद को धारण करेंगे। ठीक है ना। देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ गवर्नर्स डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स, कई सारे उदाहरण हैं। देयर हैव बीन इंस्टांसेस, कई सारे उदाहरण हैं ऑफ गवर्नर्स डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करने का कई सारे उदाहरण हैं। बट दोज वर्ड, लेकिन ये सारे इंस्टांसेस जो है ना, ये सारे जो उदाहरण हैं जो दिए गए हैं इंस्टांसेस, वो रिलेटेड, वो संबंधित हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से, यानी कि संवैधानिक स्थिति से, जिसमें लेजिस्लेटिव मेजोरिटी जो है यानी कि विधायी बहुमत जो है ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, यानी कि मौजूदा मंत्रिपरिषद का जो विधायी बहुमत जो है था वो डाउट में था, यानी कि संदेह के घेरे में था। इट इज ऑल्सो नाउ जुडिशियली डिटरमाइंड, ये अब जो है क्या हुआ है, न्यायिक रूप से भी ये निर्धारित हो गया है कि क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी, यानी कि बहुमत का जो फैसला है या बहुमत का जो मसला है या प्रश्न है, उसका हल किया जा सकता है केवल लेजिस्लेचर के पटल पर, यानी कि विधायिका के पटल पर ही इसको हल किया जा सकता है थ्रू अ कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि विश्वास मत के जरिए। नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ यह हो कि गवर्नर में इंडिपेंडेंटली डिसमिस अ मिनिस्टर, कि गवर्नर जो है वो स्वतंत्र रूप से मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में। द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है ना, प्रसाद पर्यंत तक रहने का जो सिद्धांत है ये मौजूद है, ठीक है, केवल संवैधानिक अर्थों में ही ये मौजूद है। एंड इज एक्सरसाइज, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है गवर्नर के द्वारा ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, केवल चीफ मिनिस्टर के सलाह पर ही किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये जो टर्म है ना, ये जो शब्द है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक, उसका इस्तेमाल किया जाता है एक यूफेमिज्म के रूप में। यूफेमिज्म मतलब व्यंजना, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके लिए आप जो है पोलाइटली आप कोई शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे डेथ के लिए, जैसे कोई मर गया तो आप बोलते हैं गुजर गया, जैसे डेथ ऑफ द मिनिस्टर, तो आप बोलते हैं ना पासिंग अवे, ठीक है ना, पासिंग अवे ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, या डिमाइस ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ ऐसा शब्द जो कि हार्श नहीं लगे आपको, जो आपके मन को जैसा किरकिरा ना कर दे, तो ऐसे शब्दों का यूज़ जो है इस रूप में किया जाता है, इसको यूफेमिज्म कहते हैं। तो ये जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर का जो इस्तेमाल होता है ना, एक व्यंजना के रूप में होता है, क्या रेफर करने के लिए, चीफ मिनिस्टर के पावर को बताने के लिए। ये पावर किस चीज़ का पावर है चीफ मिनिस्टर को, कि वो किसी भी मिनिस्टर को ड्रॉप कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, यानी कि मंत्रिपरिषद से। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन, ये जो टकराव हुआ है ना गवर्नर और लेजिस्लेचर यानी कि मंत्री के बीच, ठीक है, ये जो विशेष टकराव है उसका जो संदर्भ है एपियर्स, ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए एपियर्स आ रहा है ये, ठीक है ना, द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन एपियर्स, ठीक है ना, ये लगता है कि यह जो है गवर्नर का रिलक्टेंस था, ठीक है ना, यानी कि गवर्नर की अनिच्छा थी, गवर्नर की इच्छा नहीं थी कि वो मंजूरी दे टू ग्रांट एसेंट टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, यानी कि केरल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी देने की जो गवर्नर की जो इच्छा नहीं थी, वो लगता है कि इस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन का कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है ना। हायर एजुकेशन मिनिस्टर, जो उच्च शिक्षा के जो मंत्री हैं आर बिंदु, उनका जो बयान था कि दैट द गवर्नर, या बयान कहिए या कथन जो कहिए, ठीक है, उनका जो बयान था कि गवर्नर को जो है वापस कर देना चाहिए इस विधेयक को, किस लिए, फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनर्विचार के लिए, इंस्टेड ऑफ विथहोल्डिंग हिज अप्रूवल इनडेफिनेटली, इसके बजाय कि वे जो हैं
अपनी मंजूरी जो है अनिश्चित काल के लिए जो रोके हुए है, ठीक है, उसके बजाय वो इस बिल को वापस कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। तो यह जो मतलब कि मिनिस्टर का जो ये रिमार्क था ना, वो पॉसिबल ट्रिगर था, यानी कि संभावित वजह था, कारण था फॉर हिज कमेंट, यानी कि गवर्नर के कमेंट टिप्पणी के लिए, ठीक है। While governors may differ with the contents of a bill, हालांकि गवर्नर्स जो है उनकी राय अलग हो सकती है विद द कंटेंट्स ऑफ अ बिल, यानी कि किसी भी विधेयक का जो विषय वस्तु है उससे वो अपनी राय भिन्न रख सकते हैं। एंड मे एक्सरसाइज, और वो उपयोग कर सकते हैं जो उपलब्ध संवैधानिक विकल्प है उनका वो उपयोग भी कर सकते हैं। दे शुड नॉट, लेकिन उन्हें जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने शक्ति का टू इंस्टॉल लेजिस्लेशन, मतलब कि कानून को बनने से रोकने के लिए उसके मतलब कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि उनको अप्रिय हो। अनपैलेटेबल मतलब अप्रिय या अस्वीकार्य, ठीक है ना। इन द रियाल्म ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज, अब देखिए ये जो यूनिवर्सिटी लॉज है यानी कि विश्वविद्यालय कानून के दायरे में गवर्नर्स जो है, जो कि चांसलर भी होते हैं अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के, तो इसको फॉर फ्रिक्शन, ये जो टकराव का जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ये याद रखा जाना चाहिए कि दैट द ऑफिस ऑफ चांसलर, ये चीज मतलब कि कुलाधिपति के जो ऑफिस मतलब पद जो होता है वो सृजित किया गया था या सृजित किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट, यानी कि उस अधिनियम के द्वारा जो किसी यूनिवर्सिटी को स्थापित करती है। एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट, और जो विधायिका जो है उतना ही सक्षम है या समान रूप से सक्षम है कि वो चांसलर के पावर्स को, यानी कि चांसलर कुलाधिपति की शक्ति को वो कम कर सके या फिर यहाँ तक कि खत्म भी कर सके सिस्टम, उस व्यवस्था को जिसके तहत गवर्नर को चांसलर भी बनाया जाता है, ठीक है। इवन द MM पंची कमीशन, यहाँ तक कि जो MM पंछी आयोग जो थे जिसने कि सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध का रिव्यू किया था, मतलब समीक्षा की थी, उसने सिफारिश की थी ये आयोग ने कि गवर्नर को जो है शुड नॉट बी बर्डेन्ड विद द रोल ऑफ द चांसलर, यानी कि चांसलर की भूमिका का भार जो है गवर्नर पर नहीं डाला जाना चाहिए। इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, ये समय अब आ गया है कि आप इस सिद्धांत को लागू करें। गवर्नर सीम टू हैव एन एग्जेजरेटेड नोशन ऑफ देयर ओन रोल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लगता है कि राज्यपालों को जो है ना एक अतिरंजित धारणा है अपनी भूमिका का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे एंड मे यूज देयर पावर्स, और अपने पावर्स का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे टू कॉशन, चेताने के लिए इलेक्टेड रेजिम्स को, यानी कि चुनी हुई सरकारों को अगेंस्ट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है तो। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दैट दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग, कि वो जो है इसका इस्तेमाल जो है दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी निर्णय लेने का जो समय सीमा का जो अभाव है ना, या समय सीमा का नहीं होना, ठीक है, उसका जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिस्क्रिशनरी पावर या डिस्क्रिशनरी स्पेस, यानी कि विवेकाधीन जो एक स्पेस है, एक पावर शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं गिवन टू देम, जो उन्हें दिया गया है, इसके रूप में टू फंक्शन एज ए पैरेलल पावर सेंटर, की वो जो है एक समानांतर शक्ति का केंद्र के रूप में कार्य करे, ठीक है। इसके लिए जो है आप इसका इस्तेमाल करें, इसका यह भी मतलब नहीं है, दैट डजंट मीन। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।